ओम शांति। मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। 20/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज़ मिलती है? उत्तर है, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज़ है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को ख़त्म कर देते। वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप सभी आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अभी यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते रहो भलग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते पुरानी चीज़ की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर लेवे, हाँ बच्चे भल लो। तो बच्चे जो समझते सब कुछ बाबा का है तो वह राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहा जाता। आगे बलि चढ़ते थे परंतु यह ज्ञान नहीं था। बाबा कहते मैं कब आया था यह कोई भी नहीं जानते। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह दूसरे सत्संगों के मुआफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। ओ गॉड फादर भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाय जन्म वर्षा लेते आए। ऐसे तो नहीं, सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते।
सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। पहला है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक, तीसरा है अलौकिक। यह तुम जानते हो। अभी हमको आतुर वेला उतावली होती कि यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से किस जन्मों के लिए वर्षा लेंगे? तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी हैं। तीनों बाप है ना बरोबर, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। भ्रमरी विष्टा के कीड़े को ले आती, आकर भूं भूं करती, फिर उन कीड़ों में से जो उनकी जात वाले होते वह आप समान बन जाते, बाकी जो और जात वाले होते वह सड़ जाते। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते उनमें भी जो देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा, बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। वह है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भूं भूं करना। भूं भूं क्या करना है? यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं हैं। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिश बनते जिनको मातेले कहा जाता, दूसरे फिर हैं सौतेले जो पवित्र नहीं बनते हैं। तब बाबा कहते प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम भविष्य में 21 जन्म के लिए कमाई कर रहे हो। जिसने माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, कितनी ज़बरदस्त कमाई है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते, दिल भी होती पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते। तुम गुरु लोगों को याद करते, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते, गले में डाल दो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। यह है ही कंसपुरी, कहा जाता कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती। यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता। बाकी कोई पांडवों कौरवों व असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। लड़ाई है यवनों और कौरवों की। मक्खन हमको मिलना है। बच्चे पूछते बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो टर्न बाय टर्न आते तब पूरा होता। अरे एस्लम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते मैं कितना बचड़े वाल हूँ, यह कोटों में कोई जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। समझते भी हैं हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर कभी कोई बच्चे मुरझा जाते। बच्चे जानते हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं।
बाप कहते यह शरीर लेकर बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ। यह शोक वाटिका लंका है, कृष्ण हो तो ब्राह्मण रच न सके। यह दक्षिणा में मिलती स्वर्ग की राजाई। बाबा कहते तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता सकते शरीर छूट जाए आप ज्ञान थोड़ी ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा। बच्चे अभी समझते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है सदा स्मृति रखनी है यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम में जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। वरदान उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। ओम शांति।